बीजेपी को वोट देना पड़ा भारी। कट्टरपंथी ने किया हमला। योगी की पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। अब जल्द होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बेस्ट। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इस दिन साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा, कौन कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन अभी जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो उनके समर्थक एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ गया और इसका कनेक्शन विपक्षी दलों से सामने आया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। अब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब छठे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है। तो वहीं चुनाव के बीच अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर लोगों में बहस चल रही है और ये बहस कई जगह पर बड़ा रूप भी ले रही है। जहां कुछ दिन पहले चुनाव में अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर 2 पक्षों की बहस इतनी बिगड़ गई कि एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अब एक बार और ऐसा ही मामला सामने आ गया है, जहां उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ा। बीजेपी को वोट देने के कारण कट्टरपंथी दबंगों ने मुस्लिम युवक जावेद और उसके परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। किसी प्रकार युवक जान बचाकर वहां से भाग निकला। घायल युवक जावेद का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर जिले के कोतवाली इलाके का है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम परिवार की पिटाई कर दी गई। पीड़ित युवक जावेद ने बताया कि उसकी पत्नी, मां और अन्य परिजनों को क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवक नईम, आजाद, जुम्मन, कैफ, दानिश और मोनीश ने बेरहमी से पीटा है। युवक का आरोप है कि सभी लोग उसकी हत्या करने आए थे। पीड़ित जावेद ने बताया कि उसे बीजेपी सरकार से काफी लाभ मिल रहा है। उसे घर का राशन, आवास योजना का लाभ, पेंशन और उज्ज्वला योजना का लाभ मोदी और योगी सरकार में ही मिल रहा है। देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून को खत्म करके की है। इन सभी कामों से प्रभावित होकर उसने बीजेपी को वोट दिया था। कुछ कट्टरपंथियों को ये बुरा लग गया, उसकी और परिवार वालों की पिटाई कर दी। इस मामले में जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित जावेद को देखने पहुंचे विकास हिंदू ने कहा कि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही पुलिस इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर उनको जेल भेजेगी। मुस्लिम लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ रहा है, इससे कुछ लोग खफा है। इसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं से 2 दिन पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला हरसुख निवासी युवक और उसके परिवार को भाजपा को वोट देना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के मामा की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला हरसुख निवासी विजय सिंह पुत्र जसराम सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसका भांजा राहुल पुत्र मोजीलाल नगर पालिका परिषद कार्यालय से रोज की तरह 13 मई को शाम 5:30 बजे वापस घर आ रहा था। तभी वरमदेव मोड़ पर पीपल के पेड़ के पास पहले से खड़े विकास, ध्रुव, कुक्की पुत्रगण विनोद कुमार यादव निवासी ग्राम सिंहपुर, ब्रजेश पुत्र इत्रावरी लाल नगला हरसुख, अंशु पुत्र प्रबोध निवासी जसवंतपुर थाना धन्नाहरा ने धारदार हथियार और लाठी डंडे से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे राहुल की कमर कूला टूट गया और उसे गंभीर चोटें आई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो मामला सामने आया था वो भी कुछ ऐसा ही था, जहां 12 मई को खबर सामने आई जिसमें हड़कंप मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हिंदू पुजारी राधे श्याम पाठक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी की हत्या एक राजनीतिक बहस के बाद हुई। पुजारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके बेटे ने बीजेपी को वोट देने की बात कह दी थी। पहले बताया गया कि उसे सपा समर्थकों ने मारा, लेकिन बाद में बात सामने आई कि बीजेपी समर्थकों को बसपा समर्थकों ने मारा था।
मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले भी लगाए गए। मृतक राधेश्याम की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को भाजपा का समर्थन करने के चलते मार दिया गया। बसपा समर्थक यहां आए और मेरे पति पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पति पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किया। चेहरे पर भी वार किए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव बागापुरना में एक राजनीतिक बहस के ज्यादा बढ़ जाने के बाद राधेश्याम पाठक नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर लगा, उसके 3 दोस्तों पर लगा। शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों ने पाठक की जान बचाने दौड़े मृतक के परिजनों के साथ भी बेरहमी से मारपीट। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि ये घटना शुक्रवार 10 मई 2024 की है। बताया गया कि बाघापुरना गांव में एक मंदिर के पास कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे थे। इस दौरान वहां लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। मृतक के परिजनों के अनुसार इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बसपा को वोट देने की बात कही। वहां मौजूद अमित पाठक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बात कहते ही शंभू चौधरी भड़क गया और बोला, मैं जिसे कहूंगा वोट देना पड़ेगा। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने मामला शांत करवा दिया और दोनों पक्षों को घर भेज दिया गया। लेकिन आरोप है कि उसी रात शंभू चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ अमित पाठक के घर पहुंचा। यहाँ शंभू और उसके साथियों ने पहले पाठक परिवार के साथ गाली गलौज की और फिर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने अमित के 55 साल के पिता राधेश्याम पाठक की हत्या कर दी और उनकी 21 साल की बहन ऋतु पर भी जानलेवा हमला करा। वही शोरगुल सुनकर लोग जमा हुए। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल किया। इसी बीच सूचना पर डायल 112 के सिपाही पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस के जवान आते देखे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। आरोपियों के नाम शंभू, सीपू, टिंकल चौधरी बताए जा रहे हैं। सभी हमलावर शंभू के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर ले जाया गया। भाई बहन को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से डॉक्टर ने राधेश्याम की हालत गंभीर देखते हुए राधेश्याम को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां शनिवार सुबह में उनकी मौत हो गई। उधर शनिवार सुबह पर जब राधेश्याम का शव गांव में पहुंचा तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर शव लेकर थाने पहुंच गए और थाने के आगे शव रखकर प्रदर्शन कर दिया। आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जहां प्रदर्शन के दौरान शंभू चौधरी और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके चलते पिपरा बलकुड़िया मार्ग पर कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेने की कोशिश की तो ग्रामीण नाराज हो गए और बिना केस दर्ज किए शव देने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे तक थाने के सामने हंगामे की स्थिति रही। तब ASP रितेश कुमार सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों को केस दर्ज करने का आश्वासन देकर समझाया, तब वो माने। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अमित की तहरीर पर शंभू चौधरी, उनके बेटे अंकित चौधरी, नितेश चौधरी और गांव के अभिषेक चौधरी पर हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई। वहीं कई संगठनों ने राधेश्याम पाठक की हत्या पर नाराजगी भी जताई। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि ये तो हमने सिर्फ आपको 3 मामले विस्तार से बताए। ऐसे ही कई मामले चुनाव के दौरान सामने आते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।